Hello and welcome to Class of Learners Part 3 of Food Where Does It Come From? आज हम देखेंगे कि कौन से वो मेन सोर्सेज ऑफ फूड हैं। वैसे तो हमने इनकी बात प्रीवियस पार्ट में भी की थी। तो हमारे पास दो मेन सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं, पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। आज हम प्लांट्स को एज अ मेन सोर्स ऑफ फूड पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सीरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। मतलब इनकी क्या उगाई जाते हैं, इनकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और वहां से हमें सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स बोले तो क्या क्या चीजें, सीरियल्स बोले तो आपका वीट, राइस, जो भी आपको गेहूं मिलता है, राइस, बार्ले, मकई जो आपको मिलता है, मेज, ओट्स, ये सारा का सारा, किनुआ, ये सारा का सारा क्या होता है, सीरियल्स होते हैं। फाइन, जो हमारी एक स्टेपल डाइट बनाते हैं बेसिकली, जिनकी हम रोटी, चावल, ये सब चीजें खाते हैं, है ना। दूसरा सोर्स ऑफ फूड जो प्लांट है, वो जो फूड है वो क्या है, पल्सेस, जो हमें कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब इस पल्सेस को हिंदी में बोला जाता है दाल। दाल कौन कौन सी खाई है आपने, बहुत सारे टाइप की दाल खिलाई होंगी आपके पेरेंट्स ने, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल, येलो दाल, ब्लैक दाल, बीन्स इवन, वो भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो कम इन लेग्यूम्स ओनली। सो जितनी भी दालें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, पल्सेस या फिर लेग्यूम्स बोला जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इनके भी क्या उगाए जाते हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे सीरियल्स के उगाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, जितने भी ऑयल्स होते हैं, देखो ऑयल्स कहां से मिलते हैं, प्लांट का एक पार्ट होता है सीड। अब उस सीड में से निकाला जाता है ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, फ्लावर से भी निकाल सकते हो सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव जो होता है हमारे पास एक फ्रूट, उसमें से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। नेक्स्ट, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन की जो सीड्स होते हैं उसमें से निकाला जाता है सोयाबीन ऑयल। कोकोनट ऑयल, कोकोनट से निकाला जा रहा है कोकोनट ऑयल। जैस्मीन ऑयल, फ्लावर से निकाला जा रहा है ऑयल। तो ऑयल्स हम कहां से निकाल सकते हैं, सीड से निकालते हैं, फ्लावर से निकालते हैं, फ्रूट से निकालते हैं, जहां से भी निकल जाए ऑयल्स हम वहां से ऑयल को निकाल लेते हैं। बट ये कैसे ऑयल हैं, ये सारे के सारे नेचुरल ऑयल हैं। नेचुरल ऑयल मतलब ये सारे कहां से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास जैसे वीट, राइस, कॉफी, टी, ये हम रोज की अपनी डेली लाइफ में इनको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और अगर हम देखें, जो टी और कॉफी है ये एक्ट करता है एज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे यार आज तो बहुत थकान हो गई, मुझे कॉफी पीनी है या फिर मुझे चाय पीनी है। अब कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, तो वो कॉफी और चाय थकान में क्या कर रही है, तो वो कॉफी या फिर जो चाय है, टी है, वो रिलैक्स कर रही है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जिससे थोड़ा काम हो सके। तो स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर रही है, एक्चुअली वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है और एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऐसा वो क्यों करती है, कॉफी और टी ऐसे वो क्यों करते हैं एनर्जी प्रोवाइड, क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल होता है, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोला जाता है कैफीन। ये जो कैफीन होता है इसकी वजह से ही हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होता है और बहुत एनर्जी मिलती है। तो कॉफी और टी क्या हो गए, दे आर द स्टिमुलेंट्स, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैफीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे स्पाइसेस ही स्पाइसेस हैं, टर्मरिक, सैफरन, गार्लिक, सिनेमन, टैमरिंड, जिंजर, बे लीफ, कार्डमम, नटमेग एंड सो ऑन। तो ये जितने भी स्पाइसेस होते हैं ये भी हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इवन थाइम, करी टी, ये सब क्या है,
ये सारे हर्ब्स हैं, तो हर्ब्स भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्लांट। तो ये भी सारा फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। अब देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं प्लांट के। अब सबसे पहले जो हमारा प्लांट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो पार्ट होता है प्लांट का जो सॉइल के नीचे होता है, दैट इज बिलो द सॉइल एंड इट इज अवे फ्रॉम सनलाइट एज वेल। जो सनलाइट से दूर है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ग्रो हो रहा है और सॉइल के बिलो है। अब इसमें भी दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होती है, जो मेन रूट आपको दिख रही है, एक जो ये मेन रूट आ रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। अब इस मेन रूट से जब छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब चलते हैं शूट सिस्टम पे। शूट सिस्टम जो होता है, इट ग्रो अबव द सॉइल। जो सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, और इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑब्वियसली सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रो करेगा तभी तो अपना खाना बना पाएगा। देखेंगे कैसे बनाता है अपना खाना बाद में, बट अपना खाना खुद बनाता है, इतना हमें पता है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में तो अपना खाना बनाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इस शूट सिस्टम में। सबसे पहला पार्ट हमारा कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज फ्लावर, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। देन कम्स द फ्रूट दैट वी ईट। देन the green color support system of the shoot system, that is stem. Then comes the food factory of the plant, which is leaf, जहां पे खाना बनता है. Then there is a bird. It is that small baby that grows into the flower. ये इतना छोटा सा आप बोल सकते हो, एक बेबी सा पार्ट होता है प्लांट का, जो थोड़े टाइम में जाके क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है. Then comes node and internode. Now what is node and what is internode? अब इसको समझते हैं. अगर मैं यहाँ पे स्टेम बना रही हूँ, फाइन, दिस इज माई स्टेम. अगर मैं स्टेम से ऐसे करके एक छोटी सी ब्रांच निकाल रही हूँ, तो ये जो पार्ट है मेरा, इसको मैं बोलूंगी नोड. देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो ब्रांच है, जब ये इस मेन स्टेम से जुड़ गई तो ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोला गया, नोड बोला गया. अब दो नोड के बीच का डिस्टेंस, ये भी एक नोड है, ये भी एक ब्रांचेस हैं जो स्टेम में आके जुड़ रही है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर और ब्रांचेस निकाल दूं, ये भी एक ब्रांच निकाल दी मैंने, तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी मेरा नोड हो गया. अब इन दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं बोलूंगी इंटर नोड. देखो यहाँ पे भी ये एक नोड थी, ये वन नोड, ये सेकंड नोड. अब इन दोनों का जो बीच का पार्ट है, दिस वन, इट इज नोन एज इंटर नोड. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हम देखेंगे कि हम कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट खाते हैं. क्या हम रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, किसी की सीड्स खाते हैं, है ना. सीड भी होता है जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सीड कहाँ प्रेजेंट होगा, सीड हमारा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा. तो सीड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लांट. सो समझ में आया आपको कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो चलो देखते हैं कि कितना समझ में आया. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू प्लांट बेस्ड ऑयल्स. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए अपना कि वो कौन से दो प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं, वो कौन से दो नेचुरल ऑयल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. ऐसे तो बहुत सारे अभी पढ़े थे, तो कौन कौन से लिखे हैं आपने.
सनफ्लावर लिखा है, सनफ्लावर ऑयल, जैस्मिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, है ना, सोयाबीन ऑयल, रोज ऑयल, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के ऑयल होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज which among the following is not the plant based food? इनमें से कौन सा प्लांट बेस्ड फूड नहीं है? वीट, वीट के तो क्रॉप्स उगाते हैं हम, तो ये तो प्लांट बेस्ड है। कॉफी, अभी हमने देखा कॉफी की भी क्या उगती हैं, काफी प्लांटेशन, बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशंस होती हैं कॉफी की भी। बटर, बटर हमें मिलता है मिल्क से, और मिल्क हमें मिलता है कहाँ से? काऊ से। और ये जो काऊ है ये क्या है? काऊ इज एन एनिमल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या बटर हमारा प्लांट बेस्ड है फूड? नहीं, बटर हमारा एनिमल बेस्ड फूड है। कोकोनट ऑयल, अभी ऊपर ही लिखा है, कोकोनट ऑयल क्या है? प्लांट बेस्ड है ना। कोकोनट क्या होता है? एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा, जो ट्री पे उगता है, जहां से हम क्या निकालते हैं? ऑयल को निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बटर इज नॉट द प्लांट बेस्ड फूड। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलो मेरे साथ लेबल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट हम देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है शूट सिस्टम। जो ऊपर होता है सॉइल के, उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। जो सॉइल के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। जो ये मेन रूट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और जो रूट्स में से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट, जो ये ब्यूटीफुल कलर का एकदम पार्ट होता है प्लांट का, इसको बोलते हैं फ्लावर, राइट। ये क्या है हमारा? फ्रूट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं लीफ। ये क्या होती है? ये पार्ट, ये ब्रांच जो मेन स्टेम से कनेक्टेड है, इसे हम बोलते हैं नोड। दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनोड। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट जो जाके फ्लावर बन जाता है बाद में, इसको बोलते हैं हम बड। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर आप मेरे साथ ये पूरा कर पाए हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा क्लिस्टर क्लियर है। अगर आप नहीं कर पाए, दोबारा इस वीडियो को देखिए और फिर दोबारा इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्लास ऑफ लर्नर्स पे। और कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप मेल कर सकते हैं classoflearners9@gmail.com पर। Thanks for watching. Have a great day. See you in the next part. Bye bye.